हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरुण नौटियाल है और ये जो चैनल है अरुण नौटियाल के नाम से, ये बेसिकली है कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड जानकारियाँ देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं पिछले 7 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और ये जो चैनल है मेनली मैंने इसलिए ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ या फिर वीडियोज़ की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या नॉन इंजीनियरिंग के जो आईटी से रिलेटेड हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि करियर कैसे स्टार्ट करें या फिर करियर में आगे कैसे बढ़ें। एक बार करियर स्टार्ट हो जाता है आईटी में, उसके बाद भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बहुत साल तक कि ये जॉब सही है, ये जॉब सही नहीं है, प्राइवेट जॉब सही है या फिर गवर्नमेंट जॉब सही है। तो आज का जो सब्जेक्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यही है कि इंजीनियरिंग के बाद क्या, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, कौन सी सही रहने वाली है और आगे फ्यूचर किस में सही रहने वाला है। ठीक है। अब एक बार आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी, ठीक है, आपने बी टेक किया या फिर एम टेक किया। कुछ और भी इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स हैं जैसे डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो गया या फिर हो सकता है आपने पीएचडी कर दी हो, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल एक नॉर्मल इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, बी टेक या फिर बीएससी आईटी या फिर एमसीए, ये सारे मिलाकर, ठीक है। इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है जब ये अपने फाइनल ईयर में पहुंचते हैं सारे के सारे लोग एकेडमिक्स में, तो अब इसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या फिर प्राइवेट जॉब सही रहेगा। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, अगर इंजीनियरिंग के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तुरंत या 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट जॉब में भी आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग की 4 साल या फिर पॉलिटेक्निक किया और उसके बाद 3 साल फिर इंजीनियरिंग की, मतलब बी टेक किया और फिर उसके बाद वो लोग बैंक क्लर्क या फिर बैंक पीओ या फिर है ना आईटी ऑफिसर के लिए चले जाते हैं तैयारी के लिए। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल के लिए जाते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनकी तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर वहाँ पर आपको पक्का है, विश्वास है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट हैं आप कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर, तो आप ठीक है उस तरफ जाएं और बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ आता है कि एक इंसान सोचता है कि यार मैं प्राइवेट में ट्राई करता हूँ और जिसका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया, लेट्स से 3.5 लाख पर एनम के पैकेज पे या फिर 3.0 या ठीक है 3 to 5 जनरली सारे जो टीयर 3 टीयर 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें यही हाल है। मतलब 2.5 एलपीए से 5 to 6 एलपीए के बीच ही सबका सीटीसी रहता है, ठीक है। और उनमें मैं भी था, जब उस ब्रैकेट में मैं भी था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो अब क्या रहता है, कई लोग क्या सोचते हैं यार कि 20,000 मिलेंगे इन हैंड सैलरी या 25,000 मिलेंगे, या फिर कभी कभी तो स्थिति इतनी ख़राब होती है कि 7 से 8 हज़ार रुपये ही इन हैंड आती है। मतलब आपका सीटीसी ये 1.5 लाख रहता है और इन हैंड सैलरी 8 9 10 हज़ार रुपये ही रहती है। और कैंडिडेट को पूरा मतलब कोई नॉर्थ साइड से उसको बेंगलोर जाना पड़ता है इस 8 हज़ार 9 हज़ार रुपये कमाने के लिए। तो कैंडिडेट क्या सोचता है और उसके घर वाले भी क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, घर नहीं जाना, वहाँ से घर से बाहर नहीं जाना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर और हो जाएगा। इस चक्कर में क्या हो जाता है, कई बार साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, पूरा एक दशक कंप्लीट कर देता है इंसान, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। मैंने कई लोग देख लिए हैं ऐसे पिछले 7 8 9 साल में, जिन्होंने मेरे साथ 12th किया था, उसके बाद वो डायरेक्ट इंजीनियरिंग की उन्होंने, और फिर उसके बाद इस सोच में कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सोच अच्छी थी, तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, अब किन्हीं कारण मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी जॉब लगे ना लगे।
गवर्नमेंट में, ठीक है। आप भी जानते हैं कि जैसे तैयारी है, पेपर अच्छा नहीं हुआ, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, रिजल्ट नहीं आया, 0.5 या 1 मार्क्स से रह गए, फिर अगले साल ट्राई किया, फिर अगले साल ट्राई किया, ऐसे ऐसे करके 5 6 7 साल निकाल दिए और आज तक वो तैयारी करते आ रहे हैं। और फिर अब सोच रहे हैं कि कुछ भी जॉब मिल जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक दोस्त था मेरा, वो मेरे साथ ही बीटेक किया, बेंगलोर गया, 8,000 रुपये में नौकरी करी। और क्योंकि बेंगलोर में था तो 8,000 रुपये मिलते थे, लेकिन 3 4 हज़ार रुपये घर से भी मंगाने पड़ते थे। आज 8 साल बाद ये है कि उस बंदे की सैलरी पर मंथ 2 लाख रुपए है। और तीसरा स्विच उसने किया है, तीसरी कंपनी में है उसके बाद वो। तो अलग अलग पैरामीटर हैं, अगर आप गवर्नमेंट में देखें या प्राइवेट में देखें। अगर प्राइवेट में देखें तो हो सकता है आप 8,000 5,000 10,000 15,000 20,000 से स्टार्ट कर रहे हों। और अगर आपने काम सीख लिया 6 महीने में, 1 साल में, जो कि इंडस्ट्री सिखा देती है, प्राइवेट में यही सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप भले कम सैलरी ले रहे हों स्टार्ट में, लेकिन आप काम बहुत अच्छा सीख जाते हैं। एक बार आपने काम सीख लिया 1 साल में या फिर 1.5 साल में, 2 साल में, आप कंपनी चेंज कर सकते हैं और जो दूसरी जगह सैलरी ले सकते हैं वो 100% हाइक या 200% हाइक या 300% हाइक भी ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अच्छा है। और कुछ साल बाद आप गवर्नमेंट जो सैलरी ले रहा है आपका दोस्त, जिसने 50,000 रुपये से स्टार्ट ही किया था, आप 3 से 4 साल में उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। और ऐसा होता भी है कई बार भी नहीं होता है, कई बार होता भी है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस हैं। मेरी जो एडवाइस है ये है कि आपकी अगर आपको डाउट है कि इंजीनियरिंग के बाद आपकी जॉब हो सकता है गवर्नमेंट में लगे ना लगे, रिजल्ट आए ना आए, तो आप प्लीज़ किसी कंपनी में अप्लाई करें। बहुत सारी कंपनीज़ हैं भारत में। और अगर आपको 8 से 10,000 15,000 भी मिल रहा है और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ठीक है और कल्चर अच्छा है, कल्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब कई कंपनीज़ में बहुत सारे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल जाता है तो आप प्लीज़ वहाँ जॉब करें, 1 साल 2 साल वहाँ पे बिताएं और फिर स्विच मारें। आपको सबसे पहली बात दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मैं बेरोज़गार हूँ। जो ये टैग चलता है ना बेरोज़गारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का जो टैग चलता है ना हमारे दिमाग में कि मैं बेरोज़गार हूँ, ये सबसे ख़तरनाक है। ये इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है और इंसान कई बार अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तो 1 साल हो गया, मुझे तो 2 साल हो गया। तो इन सब से बचने के लिए और खुश रहने के लिए, और खुशी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी, ठीक है। जो शांति है मन की वो तभी आएगी जब आप खुश रहेंगे। जब आप खुशी नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी बताइए। और शांति नहीं है तो आपका फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो प्रभावित होता है उससे, ठीक है। तो आपको अगर प्राइवेट जॉब मिल रही है आप उसको लें, बहुत ज़्यादा वेट ना करें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। 1 साल के अंदर लग जाती तो ठीक है, वरना प्राइवेट कंपनीज़ भी आईटी में, जैसे आपने इंजीनियरिंग करी अभी 2022 में लेट से, तो 2024 तक आपको एज ए फ्रेशर माना जाएगा। 2 साल बाद 2024 के बाद तो आपको एज ए फ्रेशर भी कंसिडर नहीं करेंगे वो। इसलिए इतनी देर मत करिए कि फिर आपको एज ए फ्रेशर भी वो कंसिडर ना करें। और बहुत सारे भ्रांतियाँ ये भी हैं कि मैंने प्राइवेट पकड़ लिया जॉब तो अब मैं गवर्नमेंट में नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज के टाइम पे और बहुत सारी जॉब्स हैं गवर्नमेंट में जहाँ पर लोग प्राइवेट कंपनियों से, मतलब आईटी कंपनियों से, आईटी प्रोफाइल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं और एक्सपीरियंस बेस पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 4 साल नौकरी करिए तब वहाँ एज ए फ्रेशर नौकरी कर रहे हैं, नहीं, वहाँ एज ए 3 4 साल एक्सपीरियंस बेस पे ही जा रहे हैं और सैलरी उनकी वहाँ के 3 4 साल एक्सपीरियंस के बराबर ही है गवर्नमेंट में। इस पे भी हम बात करेंगे आगे, नए नए जो वीडियोस आएंगे उसमें बात करेंगे। सारी डिटेल दूंगा आपको कि आप कैसे प्राइवेट में जा सकते हैं, कैसे प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा सकते हैं, कैसे अगेन गवर्नमेंट से प्राइवेट में आ सकते हैं। सारे ऑप्शन खुला है आपके पास। लेकिन आप प्लीज़ ये मत करिए कि
इंजीनियरिंग कर दी और 2-3 साल से घर पे बैठे हुए इस विश्वास में कि एक दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अरे गवर्नमेंट जॉब तो आपकी प्राइवेट जॉब में आने के बाद भी लग सकती है। वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू देके, वो भी कई जॉब्स में तो आपको, अगर आप प्राइवेट कंपनियों में हैं ऑलरेडी और अच्छी प्रोफाइल पे हैं, तो आपको रिटर्न टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है और प्रायोरिटीज़ मिलती हैं प्राइवेट वालों को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वालों को पता है कि ये लोग काम करते हैं एक्चुअल में, 9-9 10-10 घंटे इन लोगों ने काम किया है वहाँ पर, तो प्रायोरिटीज़ मिलती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आप प्लीज़ डिसाइड करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी इस पे क्या राय है, और अगर आप मुझसे और इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊं, तो आप कृपया करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे कमेंट करें और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।